प्यारे मित्रों, संबोधि क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग खिलजी क्रांति का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि खिलजी जाति के लोग भी बेसिकली तुर्क ही थे, लेकिन साथ ही चूंकि वे लोग एक लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहे थे, जिसके कारण उनके आचार विचार पर अफगानी संस्कृति का प्रभाव पड़ा था। खिलजी जाति के बारे में यह तथ्य ध्यातव्य है कि खिलजी जाति के कुछ लोग महमूद गजनबी के साथ भारत आए, कुछ लोग मोहम्मद गोरी के साथ भारत आए, जबकि कुछ लोग मध्य एशिया में हुए राजनीतिक उथल पुथल के बाद भारत आए। भारत में खिलजियों को तुर्कों से भिन्न समझा गया, लेकिन रियलिटी यह है कि खिलजी लोग भी तुर्क ही थे। तुर्कों की कुल मिलाकर 64 जातियां थी, उनमें से एक खिलजी जाति भी थी। भारत आने के बाद खिलजियों को राजनीति के मुख्य धारा या प्रशासन के मुख्य धारा में आने का मौका नहीं मिला। चूंकि बलवन के नेतृत्व में इल्बरी वंश का शासन चल रहा था और बलवन का कहना था, बलवन कहीं न कहीं जातीय श्रेष्ठता की बात करता था। बलवन कहता था कि जब मैं किसी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरी आंखों से अंगारे निकलने लगते हैं और मेरी हाथ तलवार के मुठ पर चली जाती है। तो बलवन चूंकि उच्च जातियों को प्रशासनिक पद देने का पक्षधर था, जिसके कारण खिलजियों को अब तक राजनीति में शीर्ष पर पहुंचने का या अमीर वर्ग में शामिल होने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। लेकिन जैसे ही खिलजी वंश की स्थापना हुई तो इसका यह आशय है कि इल्बरी वंश के शासन का या इल्बरी वंश के एकाधिकार का अब अंत हो गया, और इसलिए खिलजी वंश की स्थापना को संकेतित करने के लिए खिलजी क्रांति शब्दावली का या खिलजी क्रांति संज्ञा का इस्तेमाल किया जाता है। खिलजी क्रांति भारत में मुस्लिम राजत्व के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रखती है या महत्वपूर्ण स्थान रहती है, क्योंकि जलालुद्दीन खिलजी ने जो राजगद्दी प्राप्त की वह न तो विशेषाधिकार से प्राप्त हुई और न ही चुनाव से प्राप्त हुई। इसी प्रकार से न ही षड्यंत्र से प्राप्त हुई राजगद्दी और न ही जातीय श्रेष्ठता से या खलीफा की स्वीकृति के बल पर प्राप्त हुई। उन्होंने राजत्व का दावा नहीं किया। इसके पहले बहुत सारे सुल्तान थे जो खलीफा से सुल्तान पद हेतु वैधानिकता प्राप्त करते रहे, लेकिन खिलजियों ने खलीफा की स्वीकृति पर राजत्व का दावा नहीं किया। उन्होंने अपने वंश को दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अपने ताकत या अपने सामर्थ्य के बल पर स्थापित किया। खिलजी वंश के शासकों ने न तो जनता का, न ही अमीर वर्ग का और न ही उलेमा वर्ग का समर्थन प्राप्त किया। प्रचलित विचारधारा के विपरीत उन्होंने यह बता दिया कि बिना धर्म का आडंबर ओढ़े तथा बिना उच्च कुल से संबद्धता दिखाए भी राज्य सफलतापूर्वक जीवित रह सकता है और राजत्व कठोरता पूर्वक शासन कर सकता है। खिलजी क्रांति इन अर्थों में भी विशिष्ट है कि इसके बाद दिल्ली सल्तनत का नस्लीय आधार समाप्त हो गया। मतलब अब तक जो नीति चली आ रही थी कि जो निम्न कुल के व्यक्ति होते थे उन्हें प्रशासनिक पद नहीं दिया जाता था, इस कॉन्सेप्ट की अब समाप्ति हो गई और अमीर वर्ग के दरवाजे योग्यता के लिए खोल दिए गए।
कहने का आशय यह कि अब मुगल प्रशासन में योग्यता को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा, जबकि इसके पहले जातीय श्रेष्ठता अहम रोल या अहम भूमिका निभाती थी। खिलजी क्रांति ने यह स्थापित कर दिया कि गद्दी पर कोई भी ऐसा व्यक्ति बैठ सकता है जिसके पास उसे अपने हाथ में रखने की शक्ति हो और योग्यता हो। धन्यवाद।